डियर सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, मिलिट्री हिस्टोरियन, एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जो 9 तारीख को सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। दोनों कंट्री के डीजीएमओ की बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अर्ज की भारत के डीजीएमओ से, अमेरिका के पास में जाकर के गुहार लगाई। दोस्तों अब हम बात करेंगे, सीज फायर तो हो गया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान भरोसे करने लायक कंट्री नहीं है। आपने देखा होगा उस दिन 5:30 बजे डिक्लेयर किया सीज फायर और शाम को 9 बजे तक पाकिस्तान ने हमारे श्रीनगर में, कुपवाड़ा में, वहां पे फिर अपने ड्रोन्स भेजे, लेकिन भारतीय रक्षा कवच ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। वो बात अलग है। दोस्तों सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के सामने बहुत चुनौतियां हैं। पाकिस्तान जूझ रहा है इंटरनल प्रॉब्लम से। पाकिस्तान अब जूझेगा पानी के लिए। पाकिस्तान आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, क्योंकि IMF से लोन लेके युद्ध नहीं लड़े जाते जो पाकिस्तान चाहता था। वो एक्सपोज हो गया दुनिया में कि वो टेररिज्म एक्सपोर्ट पिछले 30 साल से करता आ रहा है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बिहाफ है। दोस्तों हम एक एक बात करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां पाकिस्तान के सामने आज के दिन हैं सीज फायर होने के बाद में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की चुनौतियां कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। भारत के रुख से बढ़ी मुश्किलें। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में संपन्न हुए 4 दिवसीय 100 घंटे युद्ध ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर से पाकिस्तान की राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य स्थिति को उजागर कर दिया। दोस्तों को कहां खड़ा है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व उठाए गए मुद्दे जैसे व्यापार, वीजा, वायु क्षेत्र के उपयोग, सिंधु जल संधि जो खास है, और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति जो कि त्यों बनी रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान अभी भी गंभीर संकट में है और इससे बाहर निकलना एक दुष्कर कार्य है पाकिस्तान के लिए। आइए हम एक एक बात पर जिक्र करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सामने चुनौतियां उपलब्ध हैं। आर्थिक स्थिति की भयावहता, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा चुकी थी दोस्तों, लेकिन युद्ध के बाद उसका विदेशी मुद्रा भंडार और भी घट गया है। IMF की शर्तों पर जी रहे पाकिस्तान के लिए आर्थिक स्थायित्व पाना बहुत मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। भारत ने युद्ध के दौरान वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक सिद्ध कर दिया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और अन्य देशों ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है। पाकिस्तान को अब वैश्विक मंचों पर अलगाव झेलना पड़ रहा है, अलग थलग पड़ गया है। सिंधु जल संधि पर संकट। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि पर पुनः कुछ हम विचार नहीं करेंगे और पानी को भारत की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए खाद्य सुरक्षा और कृषि संकट को और गहरा करेगा। वहां भूखमरी फैल जाएगी। सीमित कूटनीतिक उपस्थिति। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में केवल कंकाल टीम, स्केलेटन स्टाफ का ही भारत ने अनुमति दी है। इससे दोनों देशों के बीच संवाद की संभावनाएं बहुत सीमित हो गई हैं। व्यापारिक संबंधों की समाप्ति। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग शून्य पर है, खत्म कर चुका है। भारत ने कोई व्यापार पुनः आरंभ करने का संकेत नहीं दिया है। इससे पाकिस्तान की MSME और निर्यात उद्योग को भारी झटका लगेगा। वीजा प्रतिबंध तो जारी ही रहेंगे दोस्तों। उसमें जो एक डिक्लेरेशन, भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने में सख्ती बरती है। इसके कारण न केवल लोगों का संपर्क घटा है, बल्कि धार्मिक यात्राओं पर भी असर पड़ा है। वायु क्षेत्र के उपयोग पर रोक भी भारत की जारी रहेगी। पाकिस्तान एयरलाइंसों के लिए अपने वायु क्षेत्र के उपयोग को सीमित कर दिया है। इससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, झेलना पड़ रहा है। आतंकी संगठनों पर दबाव भी बढ़ा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकी सीवर सक्रिय अब भी हैं। अब पाकिस्तान पर FATF और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का दबाव और बढ़ गया है। आंतरिक विद्रोह की आग वहां पे पहले ही जल रही है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों ने रफ्तार पकड़ी हुई है। सेना इस आंदोलनों को दबाने में असफल साबित हो रही है। सेना से नफरत करते हैं वहां के लोग। सेना की साख में गिरावट भी आई है। पाकिस्तान सेना लंबे समय से खुद को रक्षक मानती आई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उसकी पराजय ने, उसकी हार ने उसकी साख पर गहरा असर डाला है। जनरल आसिम मुनीर की नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अभी लोकतांत्रिक अस्थिरता। डेमोक्रेसी में कोई स्थायी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है।
फौजी दखल, कठपुतली सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ने स्थिति और बिगाड़ दी है पाकिस्तान के अंदर। बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी का संकट पाकिस्तान झेल रहा है। युद्ध के बाद निवेशकों का भरोसा पाकिस्तान से उठ गया है। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और महंगाई चरम पर है। आतंकियों के प्रत्यर्पण का दबाव भारत ने पाकिस्तान से मांगा कि मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक संकट का कारण बन गया है। जनता का सरकार और सेना से मोह भंग हो गया है। 4 दिन के युद्ध में मिली हार और अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती से पाकिस्तान की जनता सरकार और सेना से नाराज हो चुकी है। यह विद्रोह की जड़ बन सकता है, अभी और बढ़ सकते हैं विद्रोह पाकिस्तान में। मीडिया पर अंकुश और सच्चाई से दूरी। पाकिस्तान की मीडिया पर सेना और ISI का नियंत्रण है। सच छिपाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सच्चाई बाहर आ रही है और इससे शासन के प्रति लोगों में रोष बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं की सख्ती भी पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। चीन, IMF, विश्व बैंक जैसे कर्जदाता पाकिस्तान पर अधिक निगरानी रख रहे हैं। ऋण भुगतान में चूक के आसार बढ़ रहे हैं। अभी जनसंख्या के दबाव और संसाधनों की कमी भी पाकिस्तान को तंग कर रही है। आज के दिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन पाकिस्तान को गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य संकट की ओर ले जा रहे हैं। चीन पर अत्यधिक निर्भरता भी पाकिस्तान के लिए खतरा बनी हुई है। उनकी विदेश नीति अब पूरी तरह चीन केंद्रित हो गई है, लेकिन चीन भी अब निवेश में कटौती कर रहा है और CPEC को धीमा कर दिया है चीन ने। कश्मीर मुद्दे पर विफलता मिली है पाकिस्तान को। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। अब पाकिस्तान की कश्मीर नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। आप सब देख रहे हैं भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से पाकिस्तान पे बहुत दबाव बना है। भारत का सुपर पावर क्लब में प्रवेश, UNSC में स्थायी सदस्यता की ओर बढ़ते कदम, G20, क्वाड जैसी संस्थाओं में भागीदारी ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला छोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर केवल 4 दिन और 100 घंटे का सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान की दशकों पुरानी विफलताओं को बेनकाब करने वाला दर्पण बन गया है। दोस्तों, भारत ने युद्ध विराम के बाद भी स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व घोषित नीतियों यथावत रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान के सामने अब बड़ा सवाल है कि क्या वह आतंकवाद का साथ छोड़ेगा, आंतरिक सुधार करेगा, लोकतंत्र की बहाली करेगा और एक शांतिपूर्ण पड़ोसी बनने का प्रयास करेगा, या फिर वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक अलग थलग पड़ता चला जाएगा। दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपके सामने पाकिस्तान की व्यवस्थाओं की, पाकिस्तान के चैलेंजेस की एक लंबी लिस्ट देने की। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप में तालमेल तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आज अंदेशा है हमें कि वहां के मिलिट्री शासन नहीं लग जाए, जैसे मुशर्रफ ने कारगिल की वार के बाद में किया था। मुनीर बैठा हुआ है ताक में, कैसे मैं पावर हासिल करूं। दोस्तों, पड़ोसी देश में अगर मिलिट्री शासन लगता है तो हम भारतीयों को भी एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ दोस्तों, मैं फिर एक वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, इस विषय के ऊपर आपको परिचित कराने के लिए, ताकि आप जान सके कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है आज पाकिस्तान के अगर कंपेयर करें तो। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको, इसके तथ्य कुछ आपको पसंद आए, तो इस वीडियो का फॉरवर्ड करें। ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आज किस स्थिति में है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन आगे पाकिस्तान की क्या क्या चुनौतियां हैं उसके ऊपर हम सब भारतवासी को पता होना चाहिए, पड़ोसी देश के नागरिक होने के नाते। नमस्कार।